रंग पकड़ लिया ना है? करो मैंने बाप रे, मेरा एक अंक नहीं उठ पाएगा। कल मेरी ऐसी मैं कल पूरे दिन हॉस्पिटल में थी, मतलब परसों पूरे दिन हॉस्पिटल में थी। कल सुबह मैं घर आई हूँ। वैसे उन्होंने कहा था आपको हॉस्पिटल में रुकना है, मतलब लैट्रिन बाथरूम जो है आपको बिल्कुल भी उठना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दूँ, जहाँ पे मेरी कमर है, मतलब जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था किडनी का, वो जगह नहीं, दूसरी जगह कमर में जहाँ पे मेरी एक किडनी है, वहाँ पे मुझे इतनी ज़ोर की चोट आई है कि मुझे बैठते भी नहीं बन रहा। इस वजह से मैं इतना रो रही थी और मेरे हाथ पैर बिल्कुल ज़्यादा ठंडे पड़ गए थे पूरे। तो मेरे साथ ये हादसा हुआ था कि मुझे बताने में भी डर लग रहा है। मेरा ना एक ऑटो वाला था, एक बाइक वाला था, तो उनने टक्कर मार दी है ना। तो उस समय मुझे कुछ भी होश नहीं था। मुझे घर में एक लेडीज़ लेके आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मुझे ना आधा एक घंटे बाद इतना दर्द हुआ कि आज सहनी, और फिर मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। अभी मैंने पता है आप लोगों को, दर्द अभी भी मुझे है, पर आप लोग कल पूछ रहे थे आरती क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैंने आप लोग को बता दिया। और यहाँ मैं दवाई खा रही हूँ दर्द की। उन्होंने पावर वाली नहीं दी है क्योंकि मेरी किडनी पे असर करेंगी, इस वजह से उन्होंने कैम MG वाली दवाइयाँ दी हैं। पंखा काय के लिए चालू कर दे, उनका पूरा बंद कर दो, उनका पूरा बंद कर दो। किसी को बुला लो, किसी को बुला लो। पैर पूरे ठंडे हो गए, पूरे पैर ठंडे हो गए। तेल लगा दे ऐसे बेटा, तेल नहीं, बस किसी को बुला लो। कौन को बुला लो? किसको बुला लो, ये हालत ठीक नहीं है। अब दवाई दे दे। दवाई ववाई नहीं चाहिए, दवाई खा लिया हमने, हमको नहीं चाहिए दवाई, हमको नहीं चाहिए दवाई। टेबल से भी कुछ नहीं होगा, ऊपर से नहीं है, अंदर से है, हमको नहीं चाहिए दवाई। अपनी बहन के देखो हाथ सुनना हो रहा है हमारे, झूठ नहीं बोल रहे, किसी को बुला दो। देखो ना कर रहे हैं हमारे हाथ अब सच में। तो डॉक्टर है ना, इतना सब कुछ अच्छे पूजा पाठ हम लोगों ने की जैसे तैसे। फिर उसके बाद अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया हमारी ज़िंदगी में, अचानक यूँ। और आपको तो पता ही होगा कि पूरा काम सब आरती ही करती थी घर का, है ना। आरती के अलावा कोई और कोई काम मैं भी उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता था मेरे पैर में। लेकिन अब आरती की ऐसी तकलीफ़ हो गई है तो मुझे खुद अब करना पड़ रहा है जैसे तैसे, क्योंकि अब मुझे ही करना पड़ेगा अभी, है ना। और मम्मी लोगों को भी बुलाया है हमने अभी यहाँ पे, और यहाँ पे बस जैसे तैसे सुबह का ब्लॉक है, तो जैसे तैसे बस यहाँ से मैं आरती को बोल रहा हूँ कि आरती हिम्मत करके थोड़ा आप नीचे चलो, और आरती को बाहर जाना भी था, है ना। तो बस यहाँ पे मैंने बोला कि बेडशीट वगैरह क्या गीली हो गई थी, क्या शिव ने टॉयलेट वगैरह कर दी थी तो बेडशीट गीली हो गई थी, तो मुझे चेंज भी करना था। तो वही मैं आरती से बोल रहा था कि आरती थोड़ा बस उठ जाओ, लेकिन आरती की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है यहाँ पे उठने की, है ना। तो लेकिन मैंने बोला कि आरती कोशिश तो करना पड़ेगा ना, थोड़ी बहुत, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे जब तक तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो बस वही आरती जैसे तैसे कोशिश कर रही है। और यहाँ पे देखिए शिव को मैंने नीचे लेटा दिया है और देव भी बाजू में बैठा है ना। दोनों यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, बस मैं यहाँ पे आरती का बहुत ही ज़्यादा पेन है ना। उसको बिल्कुल कहना चाहिए, बिल्कुल बैठते तक तो ठीक है, उसको कहना चाहिए
पलंग से उतरते नहीं बन रहा है, इतना ज़्यादा पेन है कि उससे पलंग से ना चढ़ते बन रहा है ना उतरते बन रहा है ना। बहुत ज़्यादा मैं जैसे तैसे वो हिम्मत करके मैं उसको पकड़ के आराम से यहाँ नीचे उतार दूंगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे तैसे बस यहाँ पे आरती बड़ी मुश्किल में बड़ी हिम्मत करके यहाँ पे उठ रही है, और मैं उसको सहारा दे के बस मैं उसको यहाँ पे बस जैसे तैसे मैंने बोला कि आरती हिम्मत करके आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा परेशानी, और भगवान हमारे साथ इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है हम लोग, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी तक मैं पढ़ा था, आपने देखा था कि भाई ये महीने 1.5 महीने से, है ना, दुकान खोली, दुकान के बाद जब से दुकान खोली समझ में नहीं आया किसकी नज़र लग गई थी कि हमारी शॉप वगैरह भी इतनी अच्छी चली थी, उसके बाद से हमारी ज़िंदगी में जो कहना चाहिए इतनी कठिन और परेशानी आई मेरे साथ, फिर मेरे साथ अब देखिए आरती के साथ ये हो गया, है ना। तो कहना चाहिए ना हमारी और मेरी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी कठिन और हमें परेशानी और समस्याएं इतनी बनी हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें कुछ, है ना। बहुत ही ज़्यादा समस्याएं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी यहाँ पे है हमारे परिवार के साथ। भगवान हमारे साथ हमको दुख और इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है। कौन बोल रहा है, शुरू करें। पलंग पकड़ लेना है। और यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं खड़ी हो पाई, है ना, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो वो ज़्यादा देर यहाँ पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो बस यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और हमने खबर तो कर दी है अब, है ना। अब देखो, है ना, आ जाएंगी बस। अब ये घड़ी भी निकल जाएगी, बस हम ये सोच रहे हैं कि, है ना, ये समय भी बस व्यतीत हो जाएगा बस जैसे तैसे। इतने ये कठिन परिश्रम और दुख भरी ये हम लोग दिन चल रहे हैं, बस भगवान इनको अच्छे अच्छे सब निकल जाए, बस हम ये दुआ करते हैं, है ना। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें कुछ, है ना। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूं आप लोगों से, है ना। और आरती से भी बोलूँगा कि अगर आरती थोड़ा अच्छा लगे कि तो कम से कम मैं आपकी बात करवाऊँगा आरती से, है ना, कि आरती कुछ बात करे आप लोगों से। तो उसका भी कम से कम जब तक वो आप लोगों से बात करती है, अपनी दिल की बात आप लोगों से शेयर करती है, तो उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली है, और अपनी फैमिली को हमको सब चीज़ सब बातें बताना ज़रूरी रहता है। जैसे आप भी हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह हो गए हैं, और हैं आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो हमारे परिवार में कहना चाहिए कि जो परिवार में हमारे साथ जो घटता है ना, आप भी हमारे एक परिवार के सदस्य हो। तो सब एक, बस फ़र्क ये है कि आप हमारे कहने से साथ नहीं हो, लेकिन आप हमारे कहने चाहिए साथ ही करीबी हो, मतलब, है ना। आप हम लोग को इतना सपोर्ट इतना प्यार करते हैं, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैंने देखा कि आप लोग इतनी अच्छी दुआएं करते हैं, है ना। तो बस एक हमारी फैमिली हो आप, जो आप लोग हमको कहना चाहिए इतना सहारा रहना चाहिए, कहना चाहिए ना कि मुसीबत के समय में एक सहारा ही इंसान को काफ़ी होता है ना। तो आप लोग हमको इतना सहारा दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। वो बस यहाँ पे आरती बोल रही थी कि मैंने सोचा कि चलो अंदर जब तक मैं वो कर दे रहा हूँ तो आप बाहर लेट जाना, क्योंकि बाहर को भी पता है कि बाहर भी हमारे कहने जो है, तो ये आरती ने सब बनवा दिया था, है ना। आरती ने ये बना दिया था कि चलो, है ना, कि इन्फेक्शन, आपको पता था कि मेरा भी इन्फेक्शन है। तो ऐसे में हम दोनों, आरती ने मुझे बोला था कि चलो ये रूम बन जा रहा है तो कम से कम यहाँ पे तकलीफ़ नहीं होगी, है ना, क्योंकि इन्फेक्शन से मुझे ही बचना है। और मैं कहना चाहिए कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना, कि इतनी तकलीफ़ मुझे क्यों दी, कि जो कहना चाहिए ऐसी दुख भरी घड़ी में मैं कहना चाहिए कुछ भी नहीं कर सकता, ना कर कर पा रहा हूँ, ना इतनी ज़्यादा भाग दौड़, ना कुछ भी, है ना। कि एक होता है ना कि कुछ भी अगर घर में कुछ परेशानी आ जाए, कुछ ऐसा दुख दर्द आ जाए, तो एक इंसान बिल्कुल खड़ा ही रहता है कि नहीं, हमें अपने परिवार के लिए सबके आगे है। लेकिन मैं इतना कहना चाहिए कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि अपने परिवार के लिए मैं कहना चाहिए इतना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ना।
तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आरती को जाना था वॉशरूम वगैरह, तो बस यहाँ पे मैं पकड़ के ले जा रहा था, क्योंकि आरती से बिल्कुल ही कहना चाहिए है ना चलते नहीं बन रहा। तो बस यहाँ पे एक सहारे की ज़रूरत है, यानी कहना चाहिए आना ले जाना सहारा, क्या कहना चाहिए मेरे सहारे से है ना, ज़्यादा वजन भी कहना चाहिए वो नहीं कर सकती, लेकिन जैसे तैसे मैं उसको थोड़ा थोड़ा सहारा दे के, और बाहर है इसलिए मैंने बाहर सुला दिया था। मान लो उसको मान लो बाहर जाना पड़े वॉशरूम वगैरह, तो क्या बाहर से पास पड़ेगा है ना, अंदर से फिर उठो फिर बाहर जाओ, तो इसलिए बाहर वाले पलंग में लटा दिया था कि यहाँ से कम से कम वॉशरूम वगैरह पास पड़ता है, तो कम से कम ना दिन में यहाँ काट लेगी और फिर भले ही रात में कहना चाहिए अंदर आ जाएगी है ना। तो यहाँ पे बस ये देव भी आ गया था यहाँ पे, तो बस क्या बताएं फ्रेंड्स है ना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने ये पट्टा वगैरह भी दिया है। तो टोटल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बोल दिया है कि आप आरती को, यानी कहना चाहिए आरती से बात नहीं की डॉक्टर ने है ना। डॉक्टर को नहीं बताया, जब मैं बाद में गया तो पूछते हैं ना कि हस्बैंड है ना, तो मैं बाद में गया जब हॉस्पिटल, तो फिर सर ने मुझे बताया देखिए कि आप देखो कि मैंने बताया सर मेरी भी प्रॉब्लम है, तो सर ने बोला कि ठीक है देखो तुम दोनों की प्रॉब्लम है, लेकिन कहना चाहिए कि तुमको कहना चाहिए बिल्कुल चलने फिरने नहीं देना आरती को। ऐसा बोला कि उसको चलने नहीं देना अपनी वाइफ को, ज़्यादा बहुत ही कम, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेड रेस्ट की ज़रूरत है ना। तो मैंने बोला ठीक है सर जैसा भी है उसको बिल्कुल बेड रेस्ट की में बहुत कहना चाहिए उसको ज़रूरत है। तो वही फिर मैंने आरती से बोला कि आरती तुम बिल्कुल अब चलना फिरना ज़्यादा नहीं है ना, जब वॉशरूम वगैरह जाना है तभी बस उठना, बाकी खाना पीना सर ने बोला कि खाना पीना चाय वगैरह जो भी है सब लेटे ही करना है, मतलब कुछ भी नहीं, बैठने के लिए भी साफ मना कर दिया है डॉक्टर ने कि बिल्कुल बैठना नहीं है। नहीं तो 20 दिन का बोला है कि रेड 20 दिन में हम दवाई दे रहे हैं 20 दिन की, अगर 20 दिन में अगर हड्डी थोड़ा थोड़ा जो क्रैक है अगर वो जुड़ गई तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद फिर हमको पक्का कहना चाहिए कुछ प्लास्टर वगैरह या कुछ ऐसा बांधना पड़ेगा है ना। तो उन्होंने अभी बोला कि ये पट्टा दिया है उन्होंने और कुछ मेडिसिन वगैरह दी है, और है ना। तो मैं आपको बता दूँ कि और आगे एक्सरा वगैरह भी सब हुआ है, आगे एक्सरा वगैरह भी बताऊँगी, और दवाई दी है उन्होंने, तो ये दवाई वगैरह खाओ, और कुछ जेल और ऑयल वगैरह दी है। और उन्होंने बोला है कि सुबह शाम गर्म पानी की सिकाई भी करना है, तो बस यहाँ पे मैं सिकाई कर रहा था यहाँ पे, मतलब हल्के हल्के कहना चाहिए, उन्होंने बोला था कि सिकाई करना, तो बस यहाँ पे हम सिकाई कर रहे थे यहाँ पे। और जो हमारी जो पानी की थैली थी ना शायद वो मिल नहीं रही थी, आरती ने कहाँ रख दी थी, तो बस वो तो थी नहीं, तो ये बाटल हमारी ये बाटल थी, तो इसी में गर्म पानी करके बस यहाँ पे हम आरती की सिकाई कर रहे हैं यहाँ पे है ना। तो जैसे तैसे बस यहाँ पे सिकाई हो जाएगी यहाँ पे है ना। तो चले मिलता हूँ मैं आपसे आगे है ना, तो आप बने रहिए आप वीडियो पे। क्योंकि सासू माँ मेरी अंदर बना रही हैं रोटियाँ, और शिव को भी अंदर अपने पास लेटाई हैं। तो ये पट्टियाँ ना मुझे इंजेक्शन नहीं लगा था, बताया ना आप लोग को, इसके लिए पानी वगैरह सब यहाँ पे उन्होंने ही बोला मत उठना आरती। और जब मैं गिरी हूँ, देव बंद करो मोबाइल, देव बंद करो, सीधे मैं हॉस्पिटल चली गई थी। अभी देखो मेरी बिल्कुल बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, मन भी नहीं है मेरा। दवाइयाँ दी हैं बहुत सारी, जेल वगैरह भी है, गर्म पानी मुझे थोड़ी सी सिकाई करी। पहले जो बेल्ट लगाई थी ये देखो, फिर ये नया बेल्ट है, इसमें ना तार लगी है पीछे से। वैसे उन्होंने बोला था कि तुमको एडमिट होना पड़ेगा यहाँ पे 15 दिन के लिए। आपको पता है 15 दिन का चार्ज कितना होता है? डॉक्टर लोग तो है, हमने कहा सर हम अपने घर में रह लेंगे, जो आप केयर करने को कहेंगे हम कर लेंगे। तो अभी तो उन्होंने ऐसे ही बोला है कि आपको 15 दिन लेटे रहना है, मतलब सिर्फ, क्योंकि बोले लैट्रिन बाथरूम भी आपको बिस्तर में ही करना है। पर मैंने बोला सर मैं नहीं कर पाऊँगी, कि देखिए करने वाला भी इंसान होना चाहिए। तो फिर मैंने बोला, तो बोले एक टाइम बस आप ये नियम बनाना कि एक टाइम आपको खड़े होना है, बाकी 15 दिन आपको ये रेस्ट करना है। अभी मैं आपको अपना एक्सरे बताऊंगी जो कि रखा हुआ है,
मुझे उम्मीद नहीं थी रिपोर्ट आने के बाद कि ये होगा। मुझे लगा चलो थोड़ी बहुत आई होगी, दर्द तो मेरा कम नहीं था। देव बंद कर दो ना, देव बंद कर दो। तो मेरी जो हड्डी है ना उसमें क्रैक आ गया, मतलब चिटक गई है हड्डी, और तो बहुत ज़्यादा पेन है इस वजह से। तो हमने कहा सर हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सोचा हम घर में रह के रेस्ट कर लेंगे। तो बोला आपको मिनिमम 15 दिन तक आपको लेटे रहना है ऐसे। उस साइड तो मुझसे करवट नहीं लेते बन रही, नहीं मैं सीधी, देखो एक तक और यहाँ पे रख के लगाई हुई है मैंने, ये नहीं ऐसे सीधे होती बन रही है। उस साइड भी मुकरते नहीं बन रहा। बोले कैसा भी पर आपको लेटे रहना, आपको उठ के बैठना भी नहीं है ऐसे। नहीं क्या हो गया एकदम से अचानक सच में। और अभी लेटे लेटे कुछ खाई थी, एक कटोरी मेरी रखी होगी, देख कहाँ दिख रही है, वो देखो वो रखी कटोरी, दलिया खाया था नमकीन वाला, तो वहीं पे रखी है। और बोले उठोगी आप लापरवाही करोगी वो आप जानना। और यहाँ पे रहती एडमिट रहते तो आपका देखभाल होता। अब उनकी बात तो मुझे माननी ही होगी ना। सुनो, ये बोलने पड़े कि अभी हमने 5 दिन की दिए हैं, अभी हम पैसे नहीं थे इसलिए हमने 5 दिन की दवाई लाए। हमारे ये बोल रहे हैं, मैंने डॉक्टर बोला था कि इकट्ठी ले लो, तो हमने अभी 5 दिन की लिए थे क्योंकि हमारे पास वो नहीं थे, इसलिए हमने 5 दिन की दवाई लाई थी। 800 का था कितनी दवाई 800।